नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2025, दिन शनिवार है। आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, छठी तिथि, और आज भद्रा लगेगी। शाम को 6:22 से भद्रा लग जाएगी। जो गंडमूल लगे हुए थे वो गंडमूल आज सुबह 10:21 तक रहेंगे, उसके बाद नॉर्मल। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 9:07 पर लगेगा और सुबह 10:43 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त यानी कि अमृत काल दोपहर 3:34 पर लगेगा और शाम को 5:11 पर समाप्त होगा। ये था पंचांग। और आप लोगों से निवेदन, राशिफल शुरू करने से पहले कृपया लाइक कर दें। मुझे पता है आपका समय बड़ा कीमती है, उसमें से एक क्षण लगता है सिर्फ लाइक करने पे। थंबनेल को टच करना है, लाइक हो जाता है। और कुछ क्षण लगते हैं सिर्फ शेयर करने में, आपकी सोशल मीडिया फ्रेंड लिस्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। आप मेरा सहयोग करोगे तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा। आपका धन्यवाद जिन्होंने लाइक कर दिया, जिन्होंने शेयर कर दिया। तो अब चलते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल महाराज। कल जैसा दिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है। आज का दिन पुत्र की यात्रा, पुत्र को लेके चिंता, ब्याज बट्टे का काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है। उनको अपना मूलधन, ब्याज इत्यादि की प्राप्ति होगी। अगर आप ब्याज का काम करते हैं तो आज आपके लिए भी यही है, आपको भी प्राप्ति होगी, और वो भी बिना किसी शर्त, आराम से। कच्चा प्याज खाने की आवश्यकता नहीं है। कच्चा प्याज खाओगे तो यूरिन या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आज आपको कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। मेष राशि, जो भी लोग बैठ के कार्य करते हैं, ऑफिस है या कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे बैठे बैठे काम होता है, तो उनके सफलता तो देखो सबको मिलेगी, धन लाभ भी सबको होगा, सफलता भी सबको मिलेगी। लेकिन जो सिर्फ सिटिंग, जिनका को फील्ड में निकलना ही नहीं होता, जो बैठे बैठे काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी नॉर्मल है सफलता और लाभ। लेकिन जो फील्ड वर्क करते हैं, अब मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, लेकिन आप उसमें बैठ नहीं पाते क्योंकि एक कस्टमर आ रहा है, एक कस्टमर जा रहा है, तो आप खड़े होकर भाग दौड़ लगी हुई है आपकी। कहने का मतलब वो कहता है चलते फिरते रहना। तो चलते फिरते रहने वाले सेल्समैन है, घुमंतड़ू व्यवसायी है, फील्ड में जाके काम करने वाले लोग हैं, अपना स्थान छोड़ के मार्केट में जाना है, मार्केटिंग करनी है, उनके लिए लाभ और सफलता दोनों बहुत बढ़िया अच्छे से होगी। खान पान का ध्यान रखें, विशेषकर पान से मतलब पानी का सेवन ज़्यादा करें। पानी का सेवन करेंगे क्योंकि आज आपको यूरिन या किडनी से रिलेटेड समस्या होने की संभावना है। तो अगर उसका सेवन ज़्यादा करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। विदेश संबंधी काम करने वाले, आज देखो ऑर्डर तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन धन लाभ की मात्रा कम है। आज का दिन जो लोग पाइप प्लास्टिक के हैं, पाइप लोहे के हैं, एल्युमिनियम के हैं, कॉपर के हैं, और नहीं तो बैम्बू, बांस, इनका जो काम करते हैं, इनको स्पेशल लाभ होगा। सबसे ज़्यादा लाभ इन्हीं को है। ब्याज, किसी का ब्याज देना है तो आज आप उतार सकते हैं, अपना कर्जा उतार सकते हैं, ऐसा होने की संभावना है। मन प्रसन्न रहेगा, बस चिंता थोड़ी सी पुत्र को लेकर लगी रहेगी। पुत्र को लेकर सब टेंशन है और कोई टेंशन नहीं है।
ननियाल में कुछ भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है, उसका आपको प्रभाव तो उनका कुछ भी आप पर नहीं है, लेकिन यह है कि कुछ अप्रिय समाचार मिलने से थोड़ा सा मन खिन्न हो सकता है। मेष राशि, जो लोग विशेषकर आजकल जो ना वो डॉग लवर्स, कुत्ते बेचने का काम, कुत्तों का इलाज करने वाले, कुत्तों की दवाइयाँ, मतलब डॉग से संबंधित जो भी काम है, इनको बड़े लाभ होंगे, इनको लाभ भी होंगे और इनको कोई बड़ी अचीवमेंट हो सकती है इनके साथ। मेष राशि, कामकाजी महिलाएं अपने स्थान पर बैठ के काम करेंगी तो कोई प्राप्ति नहीं है। हाँ, काम के लिए अपना स्थान छोड़ के काम करेंगी तो प्राप्ति हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकगण, परिवार में कुछ मनमुटाव चल रहा है और कुछ खर्चे खड़े हैं। आज आपके अपनी जॉब में भी संघर्ष है और अपने पारिवारिक मामलों में भी संघर्ष है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र हों, छात्राएं हों, वो पहली से लेके 12वीं क्लास, कॉलेज या पीएचडी या कोई और कोर्स कर रहे हैं, सभी के लिए अपने ज्ञान की बात को बांटना नहीं। ज्ञान की बात मतलब आपको मान लीजिए मैथ का कोई सूत्र आता है और आपके किसी दोस्त ने कहा यार ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन, ये हल नहीं हो रहा है, तो आप भी कहना कि यार मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे से भी नहीं हो रहा। आपको आता है लेकिन आपने बताना नहीं है। अगर आपने बता दिया तो आपके लिए आगे चलकर हो सकता है यही प्रश्न आ जाए और आपके नंबर कम आए, उसके नंबर ज़्यादा आए। इसलिए कह रहा हूँ ज्ञान की बात मत बांटना। शिक्षकगण, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, आज परिवार में थोड़ा तनाव है, गले से संबंधित आपको प्रॉब्लम है और संघर्ष आज ज़्यादा है अपने कार्यों को पूरा करने में। मेष राशि, दिन को अच्छा बनाने के लिए, जैसे कि आज दिन शनिवार है, पीपल के पेड़ पर जल ले जाओ। देखो, हमेशा पूजा पाठ में तांबा, पीतल, कांसा, चांदी, सोना, ये बर्तन इस्तेमाल करो। मिट्टी, स्टील, एल्युमिनियम नहीं करना कभी भी, लोहा। तो आज पीपल के वृक्ष पर गुड़, काले तिल, दूध, पानी, काले तिल मिक्स कर लो, एक गुड़ की डली ले लो, पीपल के पेड़ पर वो जड़ में गुड़ की डली रखो, ऊपर से पानी की धार दो, एक प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो और अपने घर आ जाओ। ये आपके दिन को जो धन लाभ होना है, मान लिए 1000 होना है तो 1200 होगा। सफलता 10 काम है, 8 में सफलता मिलनी है तो क्या पता 10 की 10 सफल हो जाएगी, कहने का तात्पर्य है। तो ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि, स्वामी शुक्र महाराज है। मन अशांत, व्यर्थ की भागदौड़ आज बहुत होनी है। आपके काम, आपसे रिलेटेड कोई भागदौड़ नहीं है, आप व्यर्थ की भागदौड़ कर रहे हैं। आप बैठे हैं, मैं आया, दोस्त जरा चलिए यहीं तक, 15 मिनट में आ रहे हैं और 1 घंटे तो हमें घूमते घूमते हो गए, फिर इंतजार करना पड़ गया, 6-7 घंटे लगा के वापसी आ रहे हैं। पुत्र के क्रियाकलापों को लेकर मन में चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। पुत्र आपका गुस्से वाला है, पुत्र आपका बीमार है, पुत्र आपका पढ़ाई में कमजोर है, पुत्र कहीं ना कहीं रोज झगड़ा करता है, मतलब इससे संबंधित समस्याएं, पुत्र से संबंधित समस्याएं वो आपकी टेंशन का कारण बनेंगी। सरकारी हो, गैर सरकारी हो, देसी हो, विदेशी हो, आप किसान हैं, आप फैक्ट्री मालिक हैं, मतलब छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा पुत्र संतान पर, नंबर 1। नंबर 2, कुछ अपने कार्यस्थल से संबंधित कार्यों पर। ब्याज बट्टा, अगर आपने किसी का ब्याज देना है तो वो परेशान कर सकते हैं, आपने किसी से ब्याज लेना है तो वो भी परेशान करेंगे। कार्यों की गति मंद है, सफलता की संभावना कम है।
जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मन की अशांति बढ़ेगी। नाभि से नीचे, शरीर में नाभि से नीचे पीड़ा होने की संभावना है। आज शनिवार का दिन है, तो ये ध्यान रखना भाई साहब, तेज नमक, सरसों का तेल, मांस मदिरा का सेवन मत करना, वरना ये जो पीड़ा है ना, पीड़ा भी बढ़ जाएगी और दिन नेगेटिव है, इसकी नेगेटिविटी 200% बढ़ जाएगी। कामकाजी महिलाएं, थोड़ा सा स्वभाव तेज है, उग्र है, गुस्सा आ रहा है, यानी कि बीपी की समस्या है। कार्यों में मन नहीं लग रहा, भाग दौड़ हो रही है, धन परिवार पर खर्च हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकगण, मन शांत, बिना बताए चुपचाप भगवान के भरोसे जो भी करोगे वो सफल होगा, और जो आपने प्लानिंग कर ली, किसी को बता दिया, मन में सोच लिया, वो काम आपके पूरे नहीं होंगे। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र है या शिक्षक, दोनों के लिए एक ही प्रेडिक्शन है, अपनी रणनीति किसी के सामने जाहिर मत करो, कम से कम बोलो। जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी बहुत सारी बातें सामने वाले को अपने आप पता लग जाती हैं। बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं, वो आपसे पूछते हैं, हाँ जी बताओ क्या बताना है, फिर आप उसको 2-4 बातें बताते हो, 2-4 में से 4 चीज़ें निकाल लेता है। और मेरी थ्योरी यह है कि मैं बोलता हूँ, आप सिर्फ जवाब दो हाँ या ना, कहानी नहीं सुननी। कहानी सुन ली तो सारा कुछ पता लग जाएगा मुझे। तो इसलिए कम बोले, शिक्षा पे ध्यान दें, जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा है। आज का दिन वृषभ राशि वाले जातकगण, शनिवार का दिन है, मन को शांत करना है, काम सफल करने हैं, धन व्यर्थ में नष्ट ना हो, ब्याज इत्यादि पे वाले परेशान ना करें, तो उसके लिए एक थैली दूध ले लो कच्चा, फुल क्रीम, और जहाँ भी भैरव बाबा का मंदिर हो तो भैरव बाबा के चरणों में अर्पण करें, 10-15 मिनट वहाँ व्यतीत करें। इतना करने मात्र से परिवर्तन हो जाएगा। और जहाँ भैरव बाबा नहीं है, वहाँ पे शमशान घाट, कब्रिस्तान कुछ होगा, वहाँ जाके उसकी बाउंड्री में रखें, 10-15 मिनट वहाँ व्यतीत करें, अपने इष्ट को याद करें, अपने देव को याद करें, उनसे अपनी समस्या बताएं और 15 मिनट बाद आ जाए, उनको भी वही प्रभाव प्राप्त होगा। वाइट कलर, ओनली वाइट कलर, और कोई कलर ही नहीं पहनना, वाइट ऑफ वाइट क्रीम, बस यही रंग धारण करना है और कुछ नहीं धारण करना। तो यह थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि, तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकगण, कार्य सफल होंगे, धन लाभ भी उचित मात्रा में होगा, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन अशांत है। माता से कुछ विरोधाभास हो सकता है। पुत्र संतान को लेकर मन में चिंताएं जन्म ले सकती हैं। या तो पुत्र नहीं है, पुत्र है कमज़ोर है, बीमार रहता है, पुत्र है पढ़ाई में कमज़ोर है, पुत्र ने ग्रेजुएशन कर ली तो अब उसके किसी कोर्स कराने के लिए टेंशन है, कोर्स भी कर लिया तो नौकरी नहीं लग रही कोई अच्छे पैकेज वाली, छोटे पैकेज तो बहुत मिल रहे हैं, और नौकरी वोकरी भी सब बढ़िया है तो शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो उसके बच्चे नहीं हो रहे, और टेंशन तो बहुत है मेरे दोस्त। मिथुन राशि, जाली जाल, नेट, लोहे की जाली हो, मुर्गा जाली हो, मच्छर वाली जाली हो, या बड़ा जाल हो, और पाइप प्लास्टिक का है, मेटल का है, या बांस है, इनका काम करने वालों को विशेष लाभ है। लाभ सबको होगा, काम भी सफल होंगे, सरकारी गैर सरकारी कैसे भी। सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधा आएगी, और वो बाधा कब आएगी? वो बाधा सुबह ही आएगी, बस 11-11:30 बजे तक जो रुकावट आनी होगी आके चली जाएगी सरकारी कार्यों में। ब्राह्मण यानी कि आपके धर्मगुरु,
धर्मगुरु, धार्मिक स्थल, शिक्षा का मंदिर अर्थात स्कूल कॉलेज, इनका आपकी तरफ से अपमान नहीं होना चाहिए। इनका अपमान अगर आपकी तरफ से होता है तो ये जो दिन की शुभता है ये केवल 50% है। काम बनेंगे 10 में से 5 नहीं बनेंगे, 4 बनेंगे। धन लाभ होगा, 1000 होना था अब 200 रुपये होगा। कहने का तात्पर्य यही है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों को प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, कृषि, मट्टी, रेता, बदरपुर, बिल्डिंग मटेरियल, कुम्हार, शराब, देखो इनको नई ऑफर तो मिल सकती है लेकिन धन लाभ की मात्रा कम है। ब्लैक कलर सबके लिए बहुत अशुभ है, ब्लैक कलर मत धारण करना। मन में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहेगा। अपने कुल पुरोहित, कुल देवी देवता, उनका सम्मान करें। कुल पुरोहित होता है जो एक पीढ़ी के पंडित, आपके खानदान दादा परदादा उनसे भी पहले से रेगुलर वही पूजा पाठ कराते हैं, सुख दुख में वही आते हैं, उन्हें कुल पुरोहित बोलते हैं। अगर वो है आपके तो उनके स्थान पर जाएं, उनको कुछ दान दक्षिणा दें, मिठाई दें, फल दें, क्योंकि बहुत सारे संकट तो वही हर लेते हैं आपके। जैसे पृथ्वी पर आने वाले अनेकों उल्का पिंडों में से 99% उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह अपने ऊपर ले लेता है। उसी प्रकार से जो आपके कुल पुरोहित है, ब्राह्मण है, गुरु हैं, वो आपके दुष्प्रभाव, बड़े बड़े दुष्प्रभाव अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर आप उनका मान सम्मान करें तो पानी पीने की मात्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि यूरिन से रिलेटेड, देखो किडनी का काम है प्रोसेस करना, फिर यूरिन क्रिएट करके उसे अलग भेजना। ताकत वाली चीजें ब्लड में, बाकी सब पानी यूरिन में। तो किडनी से और यूरिन से रिलेटेड समस्या ये होने की संभावना है। पुत्र का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है सूर्यास्त के बाद। मिथुन राशि, कामकाजी महिलाएं, प्रयास करोगे, भागदौड़ करोगे, सफलता जरूर मिलेगी, काम भी मिलेंगे, लाभ भी होगा। नौकरी करने वाले जातकगण, अपने मन की बात सुनो। क्या आप अच्छा कर रहे हो? अगर मन कहता है कि अच्छा कर रहे हो तो करो, और मन कह रहा है कि नहीं ये काम गलत है, ये बुरा है, तो तुरंत छोड़ दो। हानि से भी बचोगे और बॉस की डांट डपट से भी बचोगे। सिंपल। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, छोटी क्लास हो, बड़ी क्लास हो, हायर एजुकेशन हो या शिक्षक हो, सभी के लिए कार्यों में बाधा है। कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो रही है। जो शिक्षा करते हैं उनमें शिक्षा के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें जो शिक्षक गण हैं उनके भी कोई ना कोई बाधा निरंतर आके खड़ी हो जाती है। ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। मिथुन राशि, दिन शनिवार है, दिन को सुंदर और सुखद बनाना है तो भाई साहब 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया। मैंने कहा ना आज आपको कुल देवी देवता की सम्मान करना चाहिए, कुल पुरोहित का सम्मान करना चाहिए, किसी धर्मगुरु, धर्म मंदिर, धार्मिक स्थल, शिक्षा का मंदिर अपमान नहीं करना चाहिए, तो आपने उनका सम्मान करना है। 400 ग्राम चने की दाल, 4 केसर की पुड़िया, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो आपकी श्रद्धा है, कॉइन होने चाहिए, वो लेके अपने धर्मस्थान में जाएं, धर्मस्थान में वो रखें, उनसे भगवान अपने इष्ट से प्रार्थना करें, तो जो भी नेगेटिविटी मैंने बताई है वो नहीं होगी। बीमारी भी छोटी सी मात्रा में आके चली जाएगी, कोई भी बाधा अड़चन है वो भी छोटी मात्रा में। माता के साथ विरोधाभास जो हुआ भी तो 10 मिनट में, और 10 मिनट बाद फिर घुल मिल गए। तो दोस्तों ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कल से ज्यादा बैड इफेक्ट आज है। नंबर 1, छोटे भाई बहनों के साथ तनाव, मित्रों के साथ तनाव, पड़ोसियों के साथ तनाव। अड़ोसी पड़ोसी, आप जहाँ पे जॉब करते हैं तो कुछ तो आपके मित्र हैं, कुछ बस सुबह
राम राम हुई, सब अपने अपने काम में लग गए, मतलब नाम के मित्र हैं, उनके साथ टेंशन। आपकी कहीं दुकान है तो साथ में कोई और दुकान है, उसके साथ टेंशन। कहने का मतलब इस प्रकार से, आपका घर है तो घर के अड़ोस पड़ोस में वहाँ टेंशन। और हो सकता है आज आपकी जो टेंशन है ना, ये उस व्यक्ति से होगी जिसने कुत्ता पाल रखा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है ये। भाग दौड़ बहुत रहेगी, शरीर थका थका महसूस करेंगे, कमर दर्द की संभावना। जिनसे ब्याज लेना है वो परेशान करेंगे, जिनको ब्याज देना है वो परेशान करेंगे। लोन संबंधी कार्य सफल होंगे। सिर्फ और सिर्फ लोन लेने के इच्छुक है तो लोन मिल जाएगा इजीली, कर्जा मिल जाएगा, लेकिन अपनी मेहनत का फल वो प्राप्त नहीं होगा। भाग दौड़ बहुत रहेगी। भांजे, भतीजे, देवते, देवते मतलब बेटी की संतान, इनसे मिलन होने की संभावना है। अब यूं मत कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि गुरुजी तो मेरी तो शादी नहीं हुई, तो बेटी कहां से होगी, फिर संतान कहां से होगी। मैंने भाई जिसकी है उसकी बात कर रहा हूं। आज का दिन टेंशन तनाव का कारण, लोन की किस्त नहीं गई, मकान की किस्त नहीं गई, गाड़ी की किस्त नहीं गई, उसकी किस्त भरनी है, उसकी इंस्टॉलमेंट भरनी है। आज दिमाग में टेंशन ही यही है यार। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। सूर्यास्त के बाद माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। व्यर्थ की कोई यात्रा जो कम से कम 200 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए, वो बेकार। आपको भ्रम हो गया या पार्टी ने धोखा दे दिया कि काम मिलेगा, बेकार की यात्रा, आना जाना वेस्ट, पेट्रोल खर्च, पैसे खर्च। कर्क राशि, मन उदास है, चिड़चिड़ा है। जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो रही है। चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, दोपहर के बाद तो और ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये गुस्सा आप अंदर पी रहे हो, निकाल भी तो नहीं रहे। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, गुस्सा है थूक दो, नहीं थूकोगे तो खून सड़ाएगा। अब वो आप अंदर ले जा रहे हो तो पेट खराब हो रहा है, खून में जलन। कर्क राशि, कामकाजी महिलाएं, प्रयत्न बहुत अधिक करने पड़ रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कंपटीटर आज आपसे आगे जा रहे हैं। कर्क राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, आज काम सिरे से नहीं बैठ रहा ढंग से, काम सेटअप ही नहीं हो पा रहा, शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, थोड़ा इसलिए मन कंफ्यूज है। धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उस काम में और बाधाएं, बॉस की डांट डपट मिलने वाली है आपको। कर्क राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे शिक्षक हैं, या बौद्धिक स्तर पर कोई कार्य करते हैं, सभी के लिए थोड़ी सी सद्बुद्धि है लेकिन उसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल रहा। समस्याएं इतनी खड़ी हैं कि वो आप कर ही नहीं पा रहे, हालात ऐसे बने हुए हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज इनकी ननियाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। आज का दिन आपके अंदर दयालुता बहुत भरी हुई है। दयालुता बोले तो किसी जीव को देखा, चोट लगी, ओहो यार, आपके मन में एकदम से उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य, आप उसकी कोई मदद नहीं कर रहे, बस मन में दयालुता है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। दया भाव बहुत जरूरी है। आप किसी पे दया नहीं करोगे तो कोई आप पे दया कैसे करेगा। कर्क राशि, आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए अपनी गली के स्ट्रीट डॉग, अपनी गली के कुत्ते, कम से कम 3, ज्यादा कितने भी हों, कच्चा दूध पिलाओ उनको। मन का संताप, तन का संताप, माता का संताप सब मिटेंगे।
मुझे ये पता है धन लाभ नहीं होगा, काम नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद कार्यों की गति तेज होगी, धन लाभ के अवसर बनेंगे। तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की पांचवी राशि। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकगण, कुटुंब के सभी लोग बैठे हैं तो सारे बड़बड़ कर रहे हैं, सब एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, सब एक दूसरे को उलाहना दे रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर घर से बाहर निकलते हैं सब ठीक हो जाते हैं। तब सारे हंसी खुशी में रहते हैं, सारे हंसी मजाक कर रहे हैं आपस में, प्रेम भाव बढ़ गया। घर में घुसते ही फिर वही शुरू, अरे भैया वो लाल किताब कह रही है 4 कुत्ते इकट्ठे होंगे तो भौंकेंगे ही भौंकेंगे। यही हाल आपका दोस्तों के साथ है। आप 4 दोस्तों के साथ इकट्ठे हो गए, तेज तेज बातें शुरू हो गई, धीरे धीरे वो बात बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई। जम्मू के अंदर एक मंदिर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू में एक मंदिर है श्री रघुनाथ मंदिर। वहां की धर्मशाला की दीवारों पर जगह जगह लिखा हुआ है कि यहां पर ताश खेलना मना है, दूसरा राजनीतिक बहस ना करें। बिल्कुल सही बात लिखी है। आप किसी राजनीतिक मुद्दे पे बात करोगे तो आपकी लड़ाई जरूर हो जाएगी। अगर राजनीतिक बहस थोड़ी लंबी चली तो आपकी लड़ाई जरूर हो जाएगी। तो यही काम आज हो रहा है, दोस्तों के साथ भी, परिवार में भी। कार्यों की सफलता असफलता आपके बोल वचन पर निर्भर करती है। ओवर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बोलना आपके कार्यों की सफलता पर संदेह, अंकुश, प्रश्न चिन्ह के समान नजर आएगा। काम करना है, काम से रिलेटेड बात करो, काम क्या करना है उससे संबंधित बात करो, काम कैसे करना है उससे संबंधित बात करो। उसके अलावा कोई फिल्म की स्टोरी मत सुनाओ, अपने एक्सपीरियंस मत सुनाओ, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। धन लाभ होगा, कुछ नए काम भी मिलेंगे, कुछ कार्य सफल होंगे, कुछ कार्य सफलता के अंतिम पायदान पे जाके खड़े होंगे। आज तो अकेले ही काम करना है मेरे दोस्त, क्योंकि मित्रों से तो बहस कर बैठे आप, अब मित्र क्यों कर आपका सहयोग करेंगे। इसीलिए कुछ कार्य सफल होंगे और कुछ धन लाभ होगा। आज का दिन विशेषकर जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, अब मान लीजिए मेरे बच्चे बेंगलोर में जॉब करते हैं और आज वो अचानक घर पे आ गए, तो सेम पोजीशन आपकी है। आप दूर रहते हैं, बच्चे कहीं नौकरी करते हैं, आज बच्चे अचानक घर आ सकते हैं। सिंह राशि कामकाजी महिलाएं, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कोई कुछ कार्यों में सिद्धता मिलेगी, कुछ धन लाभ होगा। अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि आपको फैटी लीवर या फिर किडनी से संबंधित, किडनी में स्वेलिंग वगैरह, बड़ी आंत में स्वेलिंग, उससे संबंधित पीड़ा होने की संभावना है। सिंह राशि नौकरी करने वाले जातकगण, मन प्रसन्न है और ज़्यादा बोलना मना है आपके लिए। आप बहुत बोलेंगे आज, और ये ज़्यादा बोलने के कारण आपके कार्यों में दखल पैदा हुआ, आपके कार्य ढंग से हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए मन प्रसन्न है तो अपने काम पे ध्यान लगाओ। बोलचाल, बातचीत, दोस्तों के साथ टाइम पास बाद में, पहले काम, जो टास्क मिला है उसे पूरा करो। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, हायर एजुकेशन, शिक्षकगण, टीचर्स, सबके लिए कार्यों में संघर्ष है, लेकिन संघर्ष करते रहना। क्यों? क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। सफलता कब मिलेगी? जब संघर्ष करोगे। आप सोचो आपका काम कोई और कर दे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना सफलता मिलेगी ना सीखने को मिलेगा। और सीखना, जब आदमी खुद संघर्ष करे और उस समय जो जो चीज़ें सीखता है वो जीवन भर नहीं भूलता। इसलिए ये चीज़ें को छोड़ना ही नहीं चाहिए, हमेशा अप्लाई करो। आज शनिवार का दिन है। आज के दिन अच्छा है, सुखद है। धर्म स्थान पर जाकर केले 2, 4, 5, 6, 8 जितनी आपकी श्रद्धा है
कुछ केले अपने धर्म स्थान पर जाकर रखें, नंबर 1। नंबर 2, हो सके तो वाइट, सिर्फ वाइट, ओनली वाइट, पूरी बॉडी पे वाइट, अगर पहन सकते हैं वाइट कलर, जूते, जुराब, अंडरगारमेंट्स, पैंट, शर्ट सब वाइट पहन सकते हैं तो मन को बड़ा सुकून मिलेगा और उसके कारण आपके कुछ बड़े काम भी बनेंगे और बड़ा धन लाभ हो सकता है आपको। बाकी तो फिर जो मर्जी पहनो यार, टेंशन का बात किया। तो सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि, छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध महाराज है। मन प्रसन्न, धन लाभ उचित मात्रा में होगा। पुत्र संतान को लेकर भी मन प्रसन्न है और पुत्र के ऊपर आज धन खर्च होगा। मान लीजिए वो कोई गेम्स ज्वाइन कर रहा है, 5,000 रुपये दे दो महीने के, मतलब खर्चा कैसे भी हो सकता है यार। एडमिशन कराना है या उसकी ड्रेस लानी है, उसका स्टडी मटेरियल लाना है, खर्चा कहीं भी हो सकता है। कार्यों की सफलता असफलता ये आप पर निर्भर करती है। जो भी काम बिना सोचे समझे आप कर देंगे वो काम 100% सफल होगा, और जो भी काम आपने सोच लिया, प्लानिंग बना ली, किसी से डिस्कशन कर लिया, अरे यहाँ तक कि छोड़ो अपनी परछाई को भी बता दिया, वो काम फेल। आप सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, फिर दिमाग में सोच रहे हैं यार श्यामलाल के पास चलते हैं, उससे 2 लाख की पेमेंट मिलेगी, वो पेमेंट लेके 50 लाख रुपए, 50,000 उसे देने, 50,000 उसे देने, एक पेटी बच जाएगी। अब क्या होगा? पहली बात तो श्यामलाल नहीं मिलेगा, श्यामलाल मिल गया तो पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि आज का दिन ऐसा है। कहता है ये भगवान पर भरोसा रख के जो कर देगा वो सफल हो जाएगा, और जिसके बारे में जरा सा भी विचार कर लिया वो कार्य असफल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि भैया भगवान पर भरोसा करो, काम सफल होंगे। और तुम सोच रहे हो कि तुम कुछ कर रहे हो, तो मुझे बता दो 2 दिन नाश्ता क्या लोगे, बस मैं यकीन कर लूँगा कि भगवान नहीं है। 2 दिन जो नाश्ता लोगे ईमानदारी से बताना, और जो 2 दिन बाद मेरे को बताना कि तुमने वही किया कि नहीं किया। जब हमारा खाना पीना हमारे भगवान की मर्जी से है तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते मेरे दोस्त। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, उसके साथ थोड़ा सा आपका स्वभाव अटपटा रहेगा। धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा। कपड़े खरीदने थे ना, आज खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। कल खरीद रहे थे, मना किया था मैंने, तो आज खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा के शौकीन, जो लोग यात्रा के शौकीन हैं वो किसी यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। आज जो लोग स्पेशली चांदी का, चावल का, मोती का, पानी का काम करते हैं, कपास का, बिना सिले कपड़ों का काम करते हैं, उनको बेहतरीन लाभ होंगे। लाभ सबको होंगे लेकिन इनको बेहतरीन लाभ होंगे। कन्या राशि कामकाजी महिलाएं, दिन सुखद है, मन में शांति है। पुत्र को देखकर मन अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं, प्रसन्नता, हिलोरे ले रहा है मन। काम भी आपका ठीक ठाक चल रहा है, बहुत तेज भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, इतना है कि आप संतुष्ट हो। नौकरी करने वाले जातकगण, बजट बना लो, आज आपका पैसा बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है, पुत्र को लेकर, माता को लेकर और स्वयं को लेकर। कार्य जो भी आपको टास्क मिला है उसमें थोड़ी बाधाएं, अड़चनें खड़ी है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, सभी के लिए आज थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है जो खुद से खड़ी की गई है, और दोष दूसरे के मत्थे बढ़ना है।
इसलिए मन विचलित अशांत है। पढ़ाई में या शिक्षा में या जो भी आपका शिक्षा से संबंधित काम है उस सब में कोई मन नहीं लग रहा आज आपका। आज का दिन शनिवार है, दिन को सुंदर बनाने के लिए ताकि लाभ ज़्यादा हो, कार्य सफल हो, भगवत कृपा प्राप्त हो, भगवान की कृपा मिले आपको, उसके लिए आपको क्या करना है? छोटे बच्चों में केले बांटिए। छोटे बच्चों में ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनो, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनो और छोटे बच्चों में केले बांटो। बच्चे खुश, आप खुश, आपको अपने आप सफलताएं मिलने लग जाएंगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले एक सावधानी, आज आपका मन जो कहे वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपसे कुछ गलत कार्य, कुछ गलत कदम उठाने पड़ जाएं किसी गलत व्यक्ति का साथ, तो मन आपको सचेत करेगा। मन सचेत करे तो मन पे विश्वास कीजिएगा, सामने वाले के व्यक्तित्व पर नहीं, या उस काम पर नहीं, या ऐसी संगत पर नहीं, अपने मन पर विश्वास कीजिएगा। इसे बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन होना, आभास हो जाना। क्योंकि आज आपकी आभासीय शक्ति बढ़ी हुई है, तो वो आभास आपको बताएगा कि भाई ये गलत होने वाला है, ये व्यक्ति गलत है, ये काम गलत है, इसका साथ गलत है। तो तुरंत उसको याद कीजिए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। कार्यों से संबंधित भागदौड़, संघर्ष करना पड़ेगा और कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी और धन लाभ होने की संभावना है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, खेल खिलाड़ी, मेडिटेशन, योगा या इनसे संबंधित सामग्री तैयार करते हैं, आज वो भागदौड़ करेंगे तो उन्हें कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं और धन लाभ की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। छोटे भाई बहन, आज किसी कार्यवश लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर जा सकते हैं, और आपकी भी, अगर आप टूरिंग जॉब करते हैं और आपका एक व्यवसाय जो आपका है, मान लीजिए आप दिल्ली में प्रोडक्ट लेके आप कहीं यूपी में बेच रहे हैं, आप घुमंतलू व्यवसायी हैं, सेल्समैन हैं, तो आपके लिए भी दिन अच्छा है। वो अलग बात है कि बीच बीच में आलस्य बढ़ेगा, थोड़ा काम किया थक गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो ये आराम के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अच्छा समय बता के नहीं आता। अच्छा समय तो हमेशा साथ होता है और अच्छे समय में आलस बढ़ता है, सुखद होता है ना, इसलिए। ननियाल पक्ष से कोई समाचार, शुभ या अशुभ, कैसा भी आ सकता है, हो सकता है आज वहां आपको जाना पड़ जाए। तुला राशि, बड़े काम वालों के लिए तो आज बाधाएं ज़्यादा है, लेकिन छोटे काम जो लोग करते हैं उनके लिए आज लाभदायक दिन है। मिक्सी, ब्लेंडर, ग्राइंडर, फूड प्रोसेसर, हैंड ब्लेंडर, आधुनिक चक्कियाँ, ये भी आधुनिक चक्की की श्रेणी में आती हैं। उनका खराब होना आज के दिन के संघर्ष को बढ़ा देगा, सफलता लाभ में निराशाजनक परिणाम देगा। तुला राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, माता जी की चिंता, माता और पुत्र, मान लीजिए मैं नौकरी करता हूं तो या तो मेरी मदर, माता जी, या मेरा बेटा, दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्यों पर ध्यान नहीं लग पा रहा, बॉस आपका खड़ूस है आज। खड़ूस समझते हैं? जो छोटी छोटी बातों पे डांट लगा दे। तो कार्यों पे ध्यान दो मेरे भाई। तुला राशि, कामकाजी महिलाएं,
मन अशांत है, पुत्र संतान को लेकर चिंताएं हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिल रही, धन लाभ की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, चाहे वो लोअर एजुकेशन हो या हायर, वो चाहे शिक्षक हो या बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, ग्रह कलह के कारण मन अशांत है, धन लाभ की संभावना बहुत कम है, कार्यों में भी कोई सिद्धता नजर नहीं आ रही। तुला राशि काफी नेगेटिव है। आज शनिवार भी है। अपने गली के स्ट्रीट डॉग को 2 रोटी ले लो, चूरी बना लो उनकी तोड़ के, 1 गिलास दूध 1 चम्मच चीनी, रेशो यही होनी चाहिए। आपका 10 गिलास दूध है तो 10 चम्मच चीनी, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो गया कुत्तों को खुजली हो जाएगी, और लाल किताब कहती है किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो 1 गिलास दूध 1 चम्मच चीनी, 2 रोटी चूरी बना के गली के कुत्तों को डाल दो। इसके लाभ, एक तो मन में संताप नहीं रहेगा, संतान से संबंधित कोई समस्या नहीं, छोटी मोटी आके रह जाएगी, यात्रा बढ़िया होगी, धन लाभ जिन जिन को होना है उनको ठीक ठाक धन लाभ होगा, काम भी सफल होंगे। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकगण, अकस्मात अचानक धन लाभ होगा, आपके अपने स्थान पर होगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अचानक कोई व्यक्ति आया, अरे भाई साहब आपकी पेमेंट देनी थी। मैंने पूछा कौन सी, मतलब पता भी नहीं है क्यों, पुरानी पेमेंट है, वो ऐसे ऐसे सामान लिया था, आज निकल रहा था दे जाऊँ, मतलब ऐसे अचानक धन लाभ होगा। ये तो एक मैंने उदाहरण दिया है। धन लाभ होगा, घर के सुख सुविधाओं पर कुछ धन खर्च होगा, पुत्र संतान के किए गए कार्य आज बिगड़ सकते हैं, जिनके कारण टेंशन आपको होगी। पिता दादा, या तो आपके फादर या फादर के फादर, पिता या दादा में से किसी एक का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है। सरकारी कार्यों में तो कोई विशेष आपको लाभ नहीं है। आप जाओ, बेशक से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कुछ तो सीखने को मिलता ही है। आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो अधिकारीगण आपकी सुनेंगे। दुकानदार भाई जो छोटी दुकानें करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, अपने व्यवहार को संभालो। दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल शांत होना चाहिए, वरना कस्टमर बिगड़ेगा तो आपकी दुकानदारी पे असर पड़ेगा। आज का दिन जो लोग स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं, चाहे ठेके लेके काम करते हैं, अरे यहाँ तक छोड़ो, आजकल तो लेबर भी ठेके पे मिलती है, तो उनका जो ठेकेदार है उनकी बात कर रहा हूँ। इन लोगों को धनहानि होने की संभावना है। कृपया करके धन संबंधी लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि भाई लोगों, आज के दिन काला नीला रंग बिल्कुल धारण मत करना। वो अलग बात है, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपका ड्रेस कोड है तो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अपने शौक के लिए काला नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। मेहमान शायद आपका भांजा, आपका नाती, आपका साला, इनमें से कोई हो सकता है। वृश्चिक राशि, कामकाजी महिलाएं, प्रयास करते रहिए, कुछ तो सीखने को मिलेगा, और किसी से उम्मीद मत रखिएगा कि कोई आपका सहयोग करेगा। खान पान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, विशेषकर छाती, कफ इत्यादि, खांसना, सांस फूलना इत्यादि में हो सकती है। वृश्चिक राशि, नौकरी करने वाले लोग, स्वभाव चिड़चिड़ा,
बात बात पे गुस्सा आना, माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन अशांत है, जिसके कारण काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। देखो रास्ता भी नजर आ रहा है लेकिन उस रास्ते पे चलने की हिम्मत नहीं है। चाहे वो छात्र है, छोटी क्लास के हैं, बड़ी क्लास के हैं, कॉलेज के हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, या शिक्षक गण है, सभी के साथ ये कहानी है। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ खड़ी है, मन विचलित है। विचलित होने का कारण रास्ता सामने है लेकिन उस पर संदेह है, विश्वास नहीं कर पा रहे। वृश्चिक राशि आज के दिन, जैसा कि दिन शनिवार है, केवल पिंक कलर, सिर्फ पिंक कलर, गाजरी कलर टी शर्ट इत्यादि, बाकी कुछ भी पहनो, छाती पे गाजरी कलर होना चाहिए, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर। रेड नहीं कहा मैंने, ये ध्यान रखना, रेड नहीं पहनना। पिंक कलर धारण करें और गौ माता को केले, गौ माता जो गलियों में घूमती फिरती दरवेश गाय, जिनको आप आवारा पशु कहते हैं, उनको केले खिलाएं। उससे बाधाएं दूर होंगी, मन का संताप दूर होगा, कुछ काम जरूर सफल होंगे। जो शिक्षक या छात्रगण हैं उनके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छा है, गृहिणी महिलाओं के लिए अच्छा है। पुत्र संतान से होने वाली समस्याएं या उनसे रिलेटेड चिंताएं वो कम होंगी, करने से होगा। तो दोस्तों ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातक गण, बोल वचन, खेल सारा बोल वचन का है। कम से कम बोले, सत्य बोले, जहां झूठ बोलना पड़ रहा है वहां शांत रहे या उठ के चले जाएं। झूठ या जूठन, यानी कि ना तो किसी को जूठा खिलाएं ना जूठा खाएं। पुत्र संतान को लेकर मन में अनेकों चिंताएं। सरकारी अधिकारी, अगर कोई काम सरकारी फंसे पड़े हैं तो सरकारी अधिकारी, उनको लेके भी आपके मन में संशय है, साथ देंगे नहीं देंगे, काम करेंगे नहीं करेंगे इत्यादि। आज का दिन पिता पुत्र, इनमें कुछ, मान लीजिए पुत्र आपका बड़ा हो गया है, भाई छोटा बच्चा 14-15 साल तक का बच्चा जवाब नहीं देता, उसके बाद ये जवाब तलबी बाद में शुरू होती है। पुत्र आपका बड़ा हो गया है, उसके साथ किसी बात पर आपकी बहस हो सकती है, जिसके कारण दोनों का मूड अपसेट रहेगा। आज का दिन वो चाहे मजदूर है, किसान है, खेती करता है, छोटा दुकानदार है, जॉब वर्क करता है, लेबर वर्क करता है, मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, मतलब इस तरह के काम करने वाले लोग, इनको सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो खान पान की, दूसरा नगद धन के लेन देन की, इनको कोई बड़ी हानि हो सकती है। और खान पान बिगड़ेगा तो सीधा इफेक्ट आपकी किडनी पर पड़ने वाला है या मूत्र संबंधी रोग उत्पन्न होने वाले हैं। पुत्र संतान की चिंता निरंतर पूरे दिन रहेगी। आज कई बार उनको पुत्र को लेकर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। कोई ना कोई तो ऐसी बात हुई है जिसके कारण आज पूरा दिन आप पुत्र को लेकर ज़्यादा सोचने में पड़ गए हैं, मजबूर हो गए हैं। कार्य व्यापारिक है, विशेषकर टूर एंड ट्रैवलिंग के हैं, दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं, घुमंतड़ू व्यवसायी है, सेल्समैन है। आज इनको कोई विशेष सहयोग या विशेष लाभ मिलने की संभावना कम है। धनुराशि वाले जातक गण, कर्जा जिससे लिया था वो परेशान कर रहा है, जिसको कर्जा दिया वो भी परेशान कर रहा है। वैसे तो आज आपका मन था कर्ज उतारने का, लेकिन क्या है कि वो हालात नहीं बन पाए कि आप कर्ज उतार सकें। धनुराशि कामकाजी महिलाएं, परिवार को लेकर धन खर्च होगा,
और परिवार में भी संतान को लेके, खासकर पुत्र को लेके मन अशांत, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए कार्यों में सफलता नहीं मिल रही। कंफ्यूजन दूर करो, सफलता मिल जाएगी। धनुराशि, नौकरी करने वाले लोग, थोड़ा सा आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा हो रहा है और आज कुछ कार्य अच्छे भी होंगे और कोई आपको मदद मिल सकती है। वैसे एक बात बता दूं, आज आपके बॉस जो है बोलेंगे बहुत, बड़बोलापन बोल सकते हो उसको। आप उनसे किसी भी काम में सलाह लेने जाओगे, वो आपको लंबा चौड़ा लेक्चर सुना देंगे। और एक बात धनुराशि वालों को, आज कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उनका टाइम वेस्ट करेगा। कुत्तों को मारने की जरूरत नहीं है। अगर कुत्तों को मारोगे तो ध्यान रखना, आपके पुत्र को भी कष्ट उतना ही होगा। धनुराशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, प्राइमरी शिक्षा, हाई शिक्षा, उससे भी बड़ी एजुकेशन या शिक्षकगण, आज कॉन्फिडेंस लेवल कुछ हाई हुआ है। मन थोड़ा सा प्रसन्नता लिए हुए है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। धन लाभ होगा, कुछ काम जो बड़े लंबे समय से रुके हुए थे वो आज पूर्ण हो सकते हैं, बन सकते हैं। धनुराशि, आज शनिवार है, आज का दिन आपको चाहिए हल्का पीला रंग, नहीं तो व्हाइट कलर धारण करें। और छोटे बच्चों में केले या फिर खट्टी मीठी टॉफियाँ, वो आती है आजकल, एक मसाले वाली टॉफी आती है, उसे चटकारा लगाओ तो बीच में से मसाला निकलता है। खट्टी मीठी टॉफियाँ, अब इमली बांटोगे तो कोई लेगा नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को? तो खट्टी मीठी टॉफियाँ बांटो, नहीं तो केले बांटो, उससे काम सफल होंगे, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, पुत्र संतान को लेकर जो टेंशन है वो टेंशन कम होएगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। क्या समझे? तो ये थी धनुराशि। धनुराशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकगण, कल जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन कल जैसे से है। मन अशांत रहेगा, धन खर्च बड़ी मात्रा में हो सकता है, विशेषकर लोन संबंधी ईएमआई भरनी है, लोन जमा करना है, कर्जा लेना है, कर्जा देना है। अगर कर्जा लेना है तो गलती ना करें, क्योंकि मेरा मानना है, लाल किताब कहती है मंगल शनिवार को कर्जा लिया तो उतरता नहीं है, और किसी को कर्जा दे दिया तो मिलता नहीं है। अब ये आपने तय करना, लेना नहीं लेना, देना है या नहीं देना। आज का दिन देखो, भागदौड़ तो है लेकिन सफलता भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कहता है संघर्ष करोगे तो संघर्ष का परिणाम मीठा होगा। अब परिणाम मीठा मतलब आपने जो काम किया वो सफल हो जाएगा, लेकिन धन लाभ हो इसकी गारंटी नहीं है। सूर्यास्त के बाद किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, और आज का जो दिन है वो थोड़ा सा कठिन आपके स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि कल भी गड़बड़ थी, आज भी गड़बड़ है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित या फिर आपके पुत्र के स्वास्थ्य से संबंधित। पुत्र वियोग, मान लीजिए, अरे यार बी पॉजिटिव, अच्छा सोचा करो। पुत्र वियोग का मतलब मेरा वो नहीं है। अब मान लीजिए पुत्र की नौकरी लग गई है, कल उसकी ज्वाइनिंग है, आज उसने अपना सामान पैक करके जाना है। आप दिल्ली रहते हो, नौकरी लगी है बेंगलोर में, दुबई में, कहीं दूर। क्या समझे? पुत्र वियोग, पुत्र अपने दोस्तों के साथ 15 दिन के लिए घूमने भी जा सकता है। कारण कई भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा सोचो। आज आप दूसरे लोगों के लिए बड़े लक्की पर्सन हैं। मेरा काम नहीं बन रहा और मैंने आपको अपने साथ ले लिया, मैंने आपको भी नहीं कहा और मुझे भी नहीं मालूम कि आपके चलने से मेरा काम बन जाएगा, लेकिन
हैरत ये हुई कि जो काम इतने लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा, वो आपको मैंने साथ लेके क्या गया कि जाते ही फटाफट से मेरा काम हो गया। अब उसमें मैंने विचार नहीं किया है कि आज मैं इसको साथ लेके आया था इसलिए मेरा काम हो गया, लेकिन कारण यही है क्योंकि आज आप दूसरों के लिए लक्की पर्सन है। नहीं तो आप ट्राई करके देखिए, आपके पिता का, भाई का, किसी मित्र का कोई काम नहीं हो रहा तो कीजिए, वो काम आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए फटाफट हो जाएगा। अरे छोटी मोटी मिसाल छोड़ो, एक और मिसाल देता हूं, वो आसान है समझना। आप जुआ नहीं खेलते, लेकिन मैंने कहा पैसे मैं लगाऊंगा, तू जुआ खेल, और आप खेल रहे हैं और पैसे मेरे, मैं जीत रहा हूं, आपको कुछ नहीं मिल रहा। कारण है आप लक्की पर्सन है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। क्या समझे? कमर दर्द की शिकायत हो सकती है, किसी यात्रा का कार्यक्रम सूर्यास्त के बाद बनेगा, और आज कुछ दोस्तों के साथ मौज मस्ती का प्रोग्राम भी है क्योंकि धन खर्च होना है। तो प्रिय मित्र, मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा, वरना आपका झगड़ा आपके छोटे भाइयों से या अपने मित्रों से जिनके साथ पार्टी हो रही है उन्हीं से हो जाएगा। किस्मत के बली लेकिन दूसरों के लिए, तो प्रयास करें अपने लोगों के काम पूरे कराने का। मिक्सी, ग्राइंडर या चक्की का खराब होना, आधुनिक चक्कियां हैं ये सब, खराब होना निशानी है आज आपका धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो सकता है। धार्मिक कार्यों में बीच बीच में रुचि जागेगी, हो सकता है किसी छोटे मोटे धार्मिक कार्यक्रम का आप हिस्सा भी बने, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकारीगण आपके साथ है, चाहे वो सरकारी अधिकारी है, गैर सरकारी अधिकारी है, वो उसका सहयोग पूरा मिल रहा है, लेकिन वो अलग मैटर है कि आपका काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, वो बेचारा क्या करेगा? क्योंकि आज अपने लिए नहीं, आप लक्की नहीं है ना, दूसरों के लिए लक्की है। मकर राशि वाले कामकाजी महिलाएं प्रयास करेंगी तो कुछ काम जरूर मिलेंगे, लेकिन धन लाभ की संभावना कम है। लेकिन आज थोड़ा सा मन थोड़ा सा शांत है, कल से विपरीत है। मकर राशि वाले नौकरी करने वाले जातकगण, बॉस का, मित्रों का, सीनियर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अलग मैटर है कि आज आपका धन खर्च होगा बड़ी मात्रा में, हो सकता है उन्हीं लोगों ने पार्टी मांग ली, पार्टी देने में धन खर्च हो रहा है, या फिर आज आप अपना कर्जा उतारना चाहते हैं, कर्ज भी तो उतर सकता है आज आपका। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र, छोटी क्लास हो, बड़ी क्लास हो, कॉलेज हो या कोई और हायर एजुकेशन हो, और शिक्षकगण बुद्धि बल का विशेष प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही, धन हानि की संभावना है, खान पान का ध्यान रखें। आज आपका पेट सूर्यास्त के बाद बड़े रूप में गड़बड़ हो सकता है, कंफ्यूजन बहुत रहेगा। बुद्धि बल का प्रयोग तो कर रहे हो, लेकिन वो प्रयोग फिट नहीं बैठ रहा। तो मकर राशि आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए 9 केले, 9 बनानास, 9 केले लीजिए और अपने धर्म स्थान में जाके आपने जहां रखने हो वहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं। धर्म स्थान की बाउंड्री में कहीं पर भी रख दो, 10 मिनट वहां, 20 मिनट वहां जरूर बैठो। कारण है वहां की पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देगी। तो जब वो खत्म होगी तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। जब ये कार्य करके आप लौटेंगे घर, तो आप फील करेंगे कि आप पहले से हल्के हैं। पिंक कलर जरूर धारण करना, और कोई कलर धारण मत करना, पिंक नहीं है तो फिर व्हाइट कलर धारण करना। इससे लाभ, प्रसन्नता, स्वास्थ्य लाभ इत्यादि आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी मकर राशि। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि, 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि जातकगण, आज थोड़ा सा कठिन दिन है, थोड़ी सी परेशानियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ खुशी आपको जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आप मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरा समय बहुत कीमती है, इसलिए सबका समय बहुत कीमती है।
लेकिन उसमें से आप कुछ क्षण जो मुझे देते हो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। अपना राशिफल वीडियो देखना मत भूलिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। और क्या कहती है मीन राशि? आज का दिन बहुत कठिन, कंफ्यूजन, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, मन की अशांति बढ़ रही है, समस्या है ब्याज बट्टा। ब्याज बट्टा बोले तो आपने किसी से ब्याज पे पैसा लिया हुआ है तो वो अपना ब्याज मांग रहा है, आपने किसी को पैसा दिया हुआ है ब्याज पे तो वो आपको ब्याज नहीं दे रहा है। ये तो एक पोजीशन हो गई। दूसरा, हो सकता है होम लोन की ईएमआई टूट गई है, उसकी टेंशन है। कार लोन, कोई व्हीकल लोन, कोई पर्सनल लोन, उसकी ईएमआई टूट गई तो टेंशन है। इन टेंशनों में एक टेंशन और जुड़ गई है, पुत्र से संबंधित बड़े खर्चे खड़े हो गए हैं, वो टेंशन और आ गई है। मन को शांति कहीं से प्राप्त नहीं हो रही, मन अशांत बना हुआ है। कंफ्यूजन, इस अशांति के कारण कंफ्यूजन बढ़ रहा है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। कार्यों में या तो यूँ कहो कंफ्यूजन के कारण सफलता नहीं मिल रही, या फिर सीधा सीधा बोलूँ कार्यों की सफलता में संदेह है। धन जो थोड़ा बहुत जुड़ा धन था वो भी खर्च हो चुका या खर्च करने वाले हैं। खुद का स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य बड़े रूप में बिगड़ सकता है, तो खान पान का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। अधिकारीगण, सरकारी है गैर सरकारी है, कोई भी अधिकारी है, वो आज आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, ऐसे काम करेंगे जैसे वो आप पे एहसान लाद रहे हैं। किसी खास मित्र, किसी खास जानने वाले के लिए आज आपको किसी अशुभ स्थान पर जाना पड़ेगा। अशुभ स्थान बोले तो पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, आपका डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़ खाने, मुर्दा घर, आपका खंडहर, वीराने, ये सब अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। नाभि से नीचे, शरीर में नाभि से नीचे के हिस्से में पीड़ा रहेगी। हो सकता है यूरिन की कोई प्रॉब्लम, नसों में सूजन आ गई हो। आज का दिन चित्त अशांत होने के कारण धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। किसी के सहयोग की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मिलेगा भी नहीं। आप किसी से सोचोगे कि यार इसके पास चलते हैं, अपना प्यारा दोस्त है, कभी मैंने इसकी बहुत मदद की थी, ये कुछ उधार दे देगा, तो दिमाग से निकाल दो, वो कुछ देगा आपको। ट्राई करके देख लेना। मीन राशि कठिन दिन है, और मीन राशि की कामकाजी महिलाएं, अगर स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य ठीक है तो सबका सब रद्दी, मतलब कुछ नहीं बनने वाला। मीन राशि नौकरी करने वाले लोग, हिम्मत है, जोश है, लेकिन सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा, और यही समस्या है बस। इसीलिए कार्यों में सफलता नहीं मिल रही। बॉस आज पीछे से घर से ही थोड़ा टेंस में आए हैं, तो वो आज आपको वक्तव्य ज्ञान बहुत देंगे और उसमें थोड़ी डांट भी होगी। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छोटी क्लास, बड़ी क्लास, हायर एजुकेशन, छात्र छात्रा कोई भी, या शिक्षक, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, प्रयास बहुत कर रहे हैं अपने कार्यों की सफलता को लेकर, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो रहे। कोई ना कोई बाधा तुरंत खड़ी हो जाती है, मन विचलित होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, दोपहर खत्म होगी, उसके बाद ये प्रयास आपके खत्म हो जाएंगे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा क्रिएट हो जाएगा। खुद का स्वास्थ्य खराब, माता जी का स्वास्थ्य खराब, सूर्यास्त के बाद। मीन राशि, आज का दिन कठिन। इस कठिन दिन को सुंदर बनाने के लिए पहली बात,
केवल और केवल पिंक कलर धारण करें, कोई दूसरा रंग नहीं पहनना, केवल पिंक कलर धारण करें। और गौ माता को वो लंबी ग्रीन खीरा घिया, कहता ग्रीन होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तोरी, घिया, खीरा बेस्ट है, खुश होके खाती है गाय। 4-6 किलो खीरे ले लो, गौ माता को खिलाओ। गौ माता कौन सी, बंधी नहीं होनी चाहिए, गलियों में घूमती हुई दरवेश गाय, जिसको आप आवारा पशु के नाम से जानते हैं। उन गायों को खिलाइए और जब तक वो खा रही हो वहीं खड़े होइए, क्योंकि उनका जो ऑरा है ना, गौ माता का ऑरा बहुत पावरफुल होता है। आपको शायद पता नहीं है, अगर आपको टीबी है, टीबी समझते हैं फेफड़ों की एक बीमारी, अगर आपको टीबी है, आप रोज 15 से 20 मिनट गौ माता के मुंह के आगे खड़े रहें और उसकी गर्दन सहलाएं, माथा सहलाएं, गौ माता को भी मजा आएगा। और उसकी सांसों से निकलने वाली आपको स्मेल लग सकती है, लेकिन उनमें इतने जीवाणु होते हैं जो टीबी के बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। आप 15 दिन में रिजल्ट देख सकते हैं। इसलिए गौ माता के पास खड़े रहिएगा, ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी गौ माता नष्ट कर दे। सिंपल है। आज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में, यूएस के अंदर गाय के साथ कुछ समय बिताने के पैसे देते हैं वो लोग। काउ थेरेपी के नाम से हो रहा है, गूगल कर लेना कभी। और हम तो सनातनी, हम तो शुरू से गाय के साथ रहने वाले, लेकिन अब हम हो गए आधुनिक। तो इसलिए गौ माता का जितना नज़दीक संपर्क होगा उतना मन को सुकून प्राप्त होगा मेरे दोस्त। और मन को सुकून हो, मन को सुकून हो तो तन को सुकून आ जाता है। काम बने ना बने, धन लाभ हो ना हो, लेकिन साली टेंशन नहीं रहती दिमाग में। क्या समझे? तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा? अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण मुझे दे दीजिए। आपके लिए बहुत प्रयास करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। काफ़ी 7-8 घंटे लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। मेरी इस मेहनत का कुछ तो मूल्य दीजिए, और वो मूल्य मैं सिर्फ एक शेयर, एक लाइक के बदले चाहता हूँ। आपका अभिनंदन जो करते हैं और जो करने का विचार कर रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। प्लीज़ कर दीजिए। कोई भी अनुभव, कोई सुझाव, कोई शिकायत, कोई समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। मैं सभी के उत्तर देता हूँ और आपके भी दूंगा निसंदेह। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।